तो चलिए समझते हैं लैपटॉप के बारे में कि लैपटॉप में क्या क्या फंक्शंस होते हैं और इसमें कौन कौन से बटन कौन कौन से पोर्ट का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ, मेरे पास ये जो है Asus A17 का लैपटॉप है और इसके नीचे में एक कूलिंग पैड लगा हुआ है क्योंकि मेरा हाई एंड प्रोसेसर यहाँ पे जो भी लगा तो है, लेकिन मेरा यहाँ पे डेली और सुबह से लेकर के नाइट तक का एक हैवी यूसेज होता है। तो हैवी यूसेज होने की वजह से क्या है कि इसमें हीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे अलग से कूलिंग पैड लगाने की ज़रूरत पड़ी है। तो यहाँ पे जो आप नीचे में देख रहे हैं ये कूलिंग पैड है और इसके ऊपर में लैपटॉप रखा हुआ है। साइड में आप देख रहे हैं तो मैं एक अलग से माउस भी यूज़ करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मेरा ये लैपटॉप है इसको मैं वन हैंडेड ही इसको ओपन कर सकता हूँ क्योंकि एक हैवी लैपटॉप है। अगर ये आपका मतलब एक तरह से लाइट वेट अगर ये लैपटॉप होता तो आप इसको वन हैंड में ओपन नहीं कर सकते। इसको स्टार्ट करने के लिए सिंपल सा आपको पावर बटन ही यूज़ करना पड़ता है। अगर आप इसी को देखेंगे कंप्यूटर में तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए वहाँ भी एक पावर बटन होता है, लेकिन उसके जगह पे अलग अलग अगर यूपीएस या कोई और फंक्शन का यूज़ किया जाता है तो उसको स्टार्ट करने के लिए 2-3 स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है। आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने लैपटॉप को स्टार्ट किया, यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो अलग अलग कलर में ब्लिंक कर रहा है, इसी को ही RGB कीबोर्ड बोला जाता है। जिस तरीके से आप माउस को देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये मेरा माउस है इसमें 3 बटन होते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये वाला जो बटन है इसको लेफ़्ट बटन, लेफ़्ट क्लिक बोला जाता है। ये आपका राइट बटन होता है और इसको हम लोग स्क्रॉल बटन बोलते हैं। स्क्रॉल बटन से पेज को अप एंड डाउन किया जा सकता है और इसके कई अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में। तो यही जो आपका माउस है, जिस तरीके से आप माउस को लेकर के स्क्रॉल करते हैं, जिस तरीके से आप माउस को लेकर के कर्सर को मूव करते हैं, जैसे अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे कर्सर मूव हो रहा है, तो सेम इसी तरीके से कर्सर को मूव करने के लिए हमारे लैपटॉप में एक टच पैड लगा होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसको हम लोग टच पैड बोलते हैं। इस टच पैड से अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे हाथ को मूव कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो कर्सर है वो मूव हो रहा है। तो इसी तरीके से टच पैड का यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे माउस में लेफ़्ट और राइट बटन होता है, उसी तरीके से ही लैपटॉप में लेफ़्ट और राइट बटन यहाँ पे होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको काफ़ी एकदम बिगिनिंग से बता रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में भी कई लोगों को मालूम नहीं होता। जब मैं स्टार्टिंग में 8th क्लास में कंप्यूटर सीखने गया था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बिना आप ना ही लैपटॉप स्टार्ट कर पाएंगे ना ही कंप्यूटर। तो अभी देखते हैं और समझते हैं कि हमारा ये जो लैपटॉप है इसमें कौन कौन से पोर्ट दिए गए हैं और उसको किस तरीके से कनेक्ट किया गया है। तो आप अगर इसके लेफ़्ट साइड में आएंगे तो लेफ़्ट साइड में आने पे आपको दिखता है कि यहाँ पे डिफरेंट पोर्ट्स दिए गए हैं। सबसे पहले आप जो देख रहे होंगे ये माइक का पोर्ट है। उसके बाद में आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट दिया गया है। जो ये टाइप सी का पोर्ट है ये हाई स्पीड ट्रांसफ़र के यूज़ में आता है। जैसे आप अभी जो देखते हैं कि OnePlus का जो मोबाइल आता है या फिर ऐसी जो भी अलग अलग जो भी मोबाइल्स आ रहे हैं वो टाइप सी कनेक्टर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये टाइप सी कनेक्टिविटी स्पीड को बढ़ा देता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए। जैसे आप मोबाइल में कॉपी पेस्ट करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे ये काफ़ी स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे USB पोर्ट है। इसको USB पोर्ट बोला जाता है। जैसे आप अगर देखें इसी को ही हम लोग USB पोर्ट बोलते हैं। तो ये जो USB पोर्ट है ये ख़ास तौर पे माउस में कीबोर्ड में आता है। तो यहाँ पे USB पोर्ट जो दिया गया है इसमें आप माउस या कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो 2 USB पोर्ट देने के बाद में एक HDMI पोर्ट दिया गया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जो है इसको हम लोग HDMI पोर्ट बोलते हैं। ये HDMI पोर्ट लैपटॉप का जो डिस्प्ले होता है, ये जो लैपटॉप का स्क्रीन है, इसको बड़े स्क्रीन से कनेक्ट करने के लिए या किसी और स्क्रीन से या प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए HDMI पोर्ट का यूज़ करते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप इस लैपटॉप से 2-3 स्क्रीन अलग से ऐड करना चाहते हैं तो इसी HDMI पोर्ट के माध्यम से ही स्क्रीन शेयर किया जाता है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे जो दिया गया है इसको LAN पोर्ट बोला जाता है। ये जो LAN पोर्ट है इससे हम लोग इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो मैं भी यहाँ पे LAN पोर्ट का ही यूज़ करता हूँ। ये जो अभी आप देख रहे हैं इसी को हम लोग LAN केबल बोलते हैं।
ये जो हमारा लैन केबल होता है, इसी के माध्यम से ही हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी इसमें करते हैं। ये लैपटॉप है तो आप इसमें वाईफाई से भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। अभी डेस्कटॉप में भी इनबिल्ट वाईफाई कनेक्टिविटी आने लगा है। और अगर आपके पास मतलब चाहे लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर हो, अगर उसमें वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं है तो उसके लिए एक अलग से डोंगल्स दिए जाते हैं। एक अलग से डोंगल आता है जो कि 200-300 रुपये में मार्केट में मिल जाता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें पावर कनेक्ट करते हैं ताकि इस लैपटॉप को हम चार्ज कर सकें। नेक्स्ट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में एक USB पोर्ट दिया गया है, और ये जो USB पोर्ट है इसी कूलिंग पैड से यहाँ पे पीछे साइड कनेक्टेड है। अगर आप यहाँ पे कूलिंग पैड को पीछे ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 पोर्ट दिया गया है। एक जो पोर्ट है ये कूलिंग पैड से आकर के डायरेक्टली लैपटॉप से कनेक्टेड है, और कूलिंग पैड में जो दूसरा पोर्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये एक इनपुट एंड आउटपुट दोनों पोर्ट एक साथ दे दिया गया है। तो इसमें मैंने सेकेंड में माउस कनेक्ट किया हूँ, इसमें मैंने माउस कनेक्ट कर दिया है। कूलिंग पैड से ही माउस कनेक्टेड है। उसके बाद में अगर आप देखें हमारा जो ये कूलिंग पैड है, तो ये कूलिंग पैड जो है एक RGB लाइट के साथ ये भी आता है। इसमें कुछ डिफरेंट यहाँ पे बटन एंड टेक्नोलॉजीज़ दी गई है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो है अपने 3rd स्पीड में रन कर रहा है, मतलब इसका जो फ़ैन है वो 3रे नंबर में अभी घूम रहा है। जैसे गियर होते हैं किसी भी व्हीकल में, उसी तरीके से गियर यहाँ भी दिया गया है। जैसे कि अगर मैं इसको बटन को प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये कलर चेंज करेगा। अभी देखेंगे मैं वैसे मैं बटन फिर से प्रेस करूँगा और हम देखेंगे कि ये जो है कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। अगर मैं इसी बटन को प्रेस करके रखता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो RGB लाइट है वो बंद हो चुका है। अब उसके बाद में नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्लस माइनस और पावर ऑफ ऑन ऑफ का करने का दिया गया है। प्लस करता हूँ तो यहाँ पे जो फ़ैन की स्पीड है वो बढ़ जाती है, माइनस करने पे फ़ैन की स्पीड कम हो जाती है। और यहाँ पे पावर बटन अगर मैं दबा के रखता हूँ तो यहाँ पे जो मेरा कूलिंग पैड है या कूलर पैड जो है ये बंद हो जाता है। तो इस तरीके से मेरा ये कूलिंग पैड वर्क करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लैपटॉप को कैसे स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से हम जो है लैपटॉप को रन करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ कि हम जब लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं तो यही जो स्क्रीन है अभी आपके सामने आता है। तो कंप्यूटर स्टार्ट होते ही आपका जो स्क्रीन है कुछ इस तरीके से नज़र आता है, जिसे डेस्कटॉप कहा जाता है। ये जो सामने स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है इसी को ही डेस्कटॉप कहते हैं। इस डेस्कटॉप में कुछ यहाँ पे आपको जो ऐप्स नज़र आ रहे होंगे, ये ऐप्स का शॉर्टकट होता है ताकि आप इस यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ये इसको किस तरीके से एक्सेस किया जाता है अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। उससे पहले चलिए देखते हैं कि इसके कितने अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बॉटम वाले पोर्शन की बात करेंगे। जो बॉटम वाला पोर्शन आपको यहाँ स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक नज़र आ रहा है, इसे हम टास्क बार के नाम से जानते हैं। टास्क बार में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू में सिंपल सा आप जब क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है और इसी में अगेन क्लिक करने पे ये क्लोज हो जाता है। अभी जो मैं विंडो का वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ ये सबसे लेटेस्ट वर्ज़न है विंडोज़ 11, और इसी के आगे का वर्ज़न आपको देखने को मिलेगा हर एक ऑफिस में, क्योंकि अभी जितने भी ऑफिसेस हैं वो अपडेट होते जा रही है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि स्टार्ट मेन्यू मैं यहाँ से सिंपल ऑन ऑफ कर सकता हूँ। जैसे मैं स्टार्ट मेन्यू में जाता हूँ तो स्टार्ट मेन्यू में आते ही आपको कुछ इस तरीके का मेन्यू शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पिन ऐप इसमें शो कर रहा है। पिन ऐप वो ऐप होते हैं जिसको हम पिन करके रखते हैं शॉर्टकट के लिए, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ऑल ऐप्स का ऑप्शन भी नज़र आता है। जैसे हम ऑल ऐप्स में क्लिक करते हैं, आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में जितने भी ऐप्स होते हैं वो आपको सामने यहाँ पे नज़र आने लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास लैपटॉप में कौन कौन से ऐप्स मौजूद हैं। जैसे कि आप मोबाइल की स्क्रीन में देखते हैं वहाँ पे डिफरेंट ऐप्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी ऐप्स होते हैं। ये जितने भी ऐप्स हैं ख़ास तौर पे कंप्यूटर के लैंग्वेज में से सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। तो हम वापस चलते हैं। अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना हो तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली क्लिक करते ही वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि अगर मुझे किसी भी ऐप को सर्च करना है, मैं यहाँ से अगर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ तो आपको एक सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। इसी सर्च के ऑप्शन से आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो मैं अगर सिंपल से सर्च करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो यहाँ पे मैंने सर्च किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर में कई सारे अलग अलग ऐप्स आते हैं, जैसे कि वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल।
तो मैं अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्च करूँगा तो मुझे नहीं मिलेगा, यहाँ पे मुझे सर्च करना होगा उसके ऐप्स के बारे में। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ वर्ड, तो वर्ड मैंने सर्च किया, यहाँ पे आ गया है। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे शो कर रहे हैं, और उस वर्ड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमने जितने भी यहाँ पे फाइल बनाए थे इससे पहले, वो सारे के सारे फाइल अभी आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इसमें मैं सिंपल सा ओपन में क्लिक करके इस ऐप को ओपन कर सकता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपको ओपन करना है, चाहे किसी भी तरह का ऐप आपको ओपन करना है, तो आप यहाँ पे सर्च करके इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऑल ऐप्स में जा कर के भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। रिकमेंडेड में आपको उन फाइल्स के बारे में रिकमेंड किया जाता है जो अभी अभी आपने हाल ही में ओपन किया था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे नीचे में आप देख रहे होंगे मेरे अकाउंट डिटेल्स के बारे में शो कर रहा है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे अकाउंट साइन इन है, तो ये मेरा नाम शो कर रहा है। अकाउंट डिटेल्स के बारे में नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं इस कंप्यूटर को शट डाउन करना, यहाँ पे हाइबरनेट और इस स्लीप ऑप्शन जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली में होता क्या है। तो आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे स्लीप ऑप्शन आपको दिख रहा है। स्लीप ऑप्शन क्या होता है कि ये कम से कम पावर यूज़ करता है आपके लैपटॉप का या कंप्यूटर का, और स्लीप ऑप्शन में जब आप डालते हैं तो जहाँ से भी आप काम कर रहे होंगे उसी ही स्थिति में ये जो है क्या होता है, ये स्लीप मोड में चला जाता है। एक प्रकार से मानिए कि आपका कंप्यूटर सो रहा होता है, और जैसे आप कीबोर्ड या फिर माउस का कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। कुछ सेकंड लगते हैं, 3 से 4 सेकंड, उसमें फिर ये ऑन हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हाइबरनेट। तो क्या होगा हाइबरनेट, कि आप कंप्यूटर या लैपटॉप में कुछ काम कर रहे हैं, काम करने के बाद में आप चाहते हैं कि उसी जगह से आपका ये भी स्टार्ट हो और आपका ये जो लैपटॉप है पूरी तरह से बंद हो जाए, तो आप हाइबरनेट में क्लिक कर सकते हैं। एक तरीके का ये शटडाउन ही होता है, जिसमें कि आपका ऐप उसी जगह से स्टार्ट होता है जहाँ पे आपने इसको बंद किया था। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे अपडेट इन शटडाउन। ये तब आ रहा है जब आपके कंप्यूटर में किसी तरह का अपडेट इंस्टॉल हो चुका है। तो जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, अपडेट करेगा जो भी आपका अपडेट आया होगा। जैसे कि आपके मोबाइल में अपडेट आता है, उसी तरीके से लैपटॉप या कंप्यूटर में भी अपडेट आता है। तो अपडेट में आप जब क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा, फिर शटडाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। शटडाउन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जैसे आप आपके मोबाइल को पावर ऑफ करते हैं, उसी तरीके से आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में शटडाउन का ऑप्शन होता है। देन उसके बाद में अपडेट एंड रिस्टार्ट है। आपके कंप्यूटर को बंद करके फिर से स्टार्ट करने के लिए आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि ये पहले अपडेट करेगा, उसके बाद ही रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट में अगर आप क्लिक करते हैं तो ये अपडेट वाला जो ऑप्शन है वो इसको स्किप कर देगा, बिना अपडेट करे ही ये जो है इस कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ढेर सारे आपको ऐप्स नज़र आ रहे होंगे। ये सारे के सारे टास्क बार में पिन किए गए ऐप्स हैं। ये शॉर्टकट आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं जैसे चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी मैं एक ऐप ले लेता हूँ, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे वर्ड है, मैं वर्ड को ओपन करता हूँ। वर्ड को ओपन करने के बाद में यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसका जो एक्सेस है मुझे डायरेक्टली इस टास्क बार में मिल जाए। तो उसके लिए डायरेक्टली आपको क्या करना है, इस वर्ड में आकर के राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में आपको पिन टू टास्क बार वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और आप चाहें तो आप अपने वर्ड फाइल को यहाँ पे बंद कर लें, ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ये भी टास्क बार में ऐड हो चुका है। तो ये एक तरीके का शॉर्टकट होता है जिसका यूज़ हम लोग बार बार किसी ऐप को ओपन या क्लोज करने के लिए करते हैं। उसके बाद में टास्क बार में आप राइट साइड में जब आते हैं तो आपको यहाँ पे एक एरो की तरह सिंबल नज़र आता है। ये हिडन आइकॉन्स होती है, जो भी एक्स्ट्रा आइकॉन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अपडेट का आया है, माइक का आया है। इसी तरीके से जो एक्स्ट्रा आइकॉन्स होती है वो यहाँ पे हिडन होता है। इसको अगर आपको रिवील करना है, ओपन करना है, तो आप इसमें क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बता रहे हैं कि आपका जो कंप्यूटर है वो अपडेट हो चुका है, अभी इसको रिस्टार्ट करने की ज़रूरत है, ये पूछ रहे हैं। जैसे अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपका जो लैपटॉप है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे माइक ऑन है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्क्रीन को तो ये माइक ऑन है, ये दिखा रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ENG और IN इस तरीके से शो कर रहा है। ये क्या बताता है कि कितने लैंग्वेज जो है आपके लैंग्वेज के जो लेआउट्स होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज कीबोर्ड यूज़ करते हैं आप। तो जब आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपने अलग अलग लैंग्वेज का कीबोर्ड आपके लैपटॉप में डाल के रखा हुआ है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो इस वाले जगह से। जैसे आप इसमें क्लिक करते हो तो आपके सामने ये ओपन हो जाता है, जो भी लैंग्वेज आपने पहले से इंस्टॉल करके रखा है।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे कीबोर्ड लेआउट में शॉर्टकट भी नज़र आ रहा है, जो कि विंडो के साथ में स्पेस बार प्रेस करने के लिए बोल रहा है। तो अगर मैं अपने लैपटॉप में विंडो के साथ में स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे चेंज हो रहा है ये ऑटोमेटिकली। जैसे जैसे मैं प्रेस करते जा रहा हूँ ये जो लैंग्वेज है वो चेंज हो रहा है, मतलब मैं जो लैंग्वेज सिलेक्ट करूँगा उसी लैंग्वेज में ही मेरा जो कीबोर्ड है वो लिखना भी स्टार्ट कर देगा। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस दिखा रहे हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि किस तरीके से लैन केबल के माध्यम से मैंने इस लैपटॉप को कनेक्ट किया हुआ है। तो ये लैन केबल का ही सिंबल शो कर रहा है। उसके बाद में वॉल्यूम का है, लैपटॉप स्पीकर का वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का। देन उसके बाद में बैटरी का दिखा रहा है कि हमारा जो बैटरी का स्टेटस है वो क्या है। जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन और भी नज़र आते हैं। जैसे पहला आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं कोई भी एक जो इससे पहले कुछ वीडियो प्ले कर रहा था उस वीडियो को प्ले करने का ऑप्शन आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वाईफाई को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। जैसे कि आपके मोबाइल में होता है वाईफाई को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, उसी तरीके से यहाँ भी वाईफाई को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। इसमें जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करके ऑन करता हूँ, आपके मौजूद जितने भी वाईफाई हैं उसको ये शो करने लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ को भी कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एरोप्लेन मोड क्या होता है कि आप जिस तरीके से मोबाइल में एरोप्लेन मोड क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ही आपकी जितनी भी कनेक्टिविटी है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसी तरीके से एरोप्लेन मोड आपके लैपटॉप में भी काम करता है। बैटरी सेवर आप यूज़ कर सकते हो अगर आपका जो बैटरी है वो काफ़ी कम हो गया है। अभी फ़िलहाल जो मेरा लैपटॉप है आप देख रहे होंगे ये चार्ज हो रहा है और फुल्ली चार्ज हो चुका है। तो बैटरी सेवर अभी ऑन नहीं हो सकता क्योंकि मेरा ये जो है चार्जिंग इसमें लगा हुआ है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नाइट लाइट यूज़ हो रहा है। ये नाइट लाइट क्या करता है, जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ ये जो पूरा स्क्रीन है ये ब्लू लाइट को रेजिस्ट कर देता है, ब्लू लाइट को आने नहीं देता, ताकि हम जब भी नाइट में काम कर रहे होंगे तो हमें नींद आ जाए। जब आपको एक बात पता होगा कि हमको सोने के लिए जो वाइट रेज होती है या ब्लू लाइट होता है वो हमको सोने नहीं देता। तो अगर मैं नाइट लाइट वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ तो मेरे लैपटॉप के स्क्रीन से निकलने वाली जितनी भी ब्लू रेज है या वाइट रेज है उसको ये रोक देता है और पूरी तरीके से एक येलो कलर का लाइट यहाँ से बाहर निकलता है। तो इससे क्या होगा, आपकी रात में अगर आप काम कर रहे हो तो नींद लाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है और आपके आँखों में ज़्यादा प्रेशर बनाने से भी रोकता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन दिया हुआ है। ये एक्सेसिबिलिटी क्या होता है, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में नियर बाय शेयर का ऑप्शन दिख रहा है। नियर बाय शेयर क्या होता है कि फाइल शेयर करने के लिए ये हम लोग काम में लाते हैं। आप देखे होंगे कि जब भी हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को शेयर करने के लिए जब नियर बाय शेयर में क्लिक करते हैं तो काफ़ी फास्ट तरीके से ये शेयर करता है। तो अभी जितने भी न्यू लैपटॉप आ रहे हैं या न्यू अभी जो कंप्यूटर आ रहा है उसमें विंडोज़ 11 फीचर में ये नियर बाय शेयर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जिसको क्लिक करके आप फाइल को काफ़ी स्पीड तरीके से शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में देखेंगे मोबाइल हॉटस्पॉट का ऑप्शन दिया हुआ है। मोबाइल हॉटस्पॉट जैसे कि आप अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन करते हैं उसी तरीके से जैसे कि मैंने अभी केबल कनेक्ट किया हुआ है मेरे लैपटॉप से और मैं चाहता हूं कि हॉटस्पॉट मैं ऑन करके मेरा आगे भी इसको शेयर करूं, किसी और को भी हॉटस्पॉट दूं, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा हॉटस्पॉट में क्लिक करके यहाँ पे वाईफाई भी ऑन कर सकता हूँ। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे मैं ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकता हूँ। देन उसके बाद में यहाँ पे वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक आइकॉन नज़र आ रहा होगा। ये आइकॉन बताता है कि मीडिया आउटपुट आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक बॉक्स सिलेक्टेड है, तो जो भी आपका ये बॉक्स है उसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने से जितने भी आउटपुट डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड हैं वो शो कर रहा है। एक AI नॉइस कैंसिलेशन आउटपुट यहाँ पे मेरे लैपटॉप में लगा हुआ है वो शो कर रहा है, और यहाँ पे ऑडियो जैक जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको ये आउटपुट डिवाइस शो कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस होते हैं इस पूरे लैपटॉप की स्क्रीन में। जैसे मैंने अभी बात की ये टास्क बार, और यहाँ पे जितने भी शॉर्टकट्स हैं इसको हम लोग ऐप्स बोलते हैं, ऐप्स शॉर्टकट होता है। अलग अलग ऐप्स का शॉर्टकट आप क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। राइट क्लिक करने पे ढेर सारे ऑप्शन आपको नज़र आते हैं, तो ये जितने भी ऑप्शन हैं इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।